दोस्तों, छोटू आरती मुद्दा इतना चर्चित चीज है कि आज मैं आपको उन भाई बहनों के अपने जवाब दूंगी जिन्होंने मुझसे सवाल किया है उस मुद्दे पे जो कि करेक्ट है और जायज सवाल है। उनके मैं जवाब दूंगी। मेरे कुछ 2-4 भाई बहनों के बहुत प्यारे जवाब है जो कि इस मुद्दे पे होने चाहिए। हर उसके जो छोटू आरती को देखना चाहता है तो उनके सवाल होने चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसे सवाल किए, मैं उसका जवाब दूंगी। सबसे पहले मैं एक समाज सेविका हूँ। मेरा लक्ष्य है कि जो चीजें समाज में फैल रही है उस गतिविधि को, सच्चाई को लाऊं, मैं आप तक पहुंचाऊं और आप ही हो जो हमें इस ऊंचाई तक पहुंचा रहे हो। सबसे बड़ी बात, आज मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ तो आप हो मेरी आवाज। जो अगर आपने मुझे सपोर्ट किया है तो ये मैं नहीं, मैं आप लोगों की आवाज मुझसे बोल रही जो मुझे मोटिवेट करती है। कि कई बहनों ने, मेरे भाइयों ने सवाल किया, दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप धड़ल्ले से बोल रहे हो, हमें यकीन है आप सच्चाई को लाओगी। तो उनकी उम्मीदों पर मैं 100% खरा उतरूंगी, इतना मैं जानती हूँ। क्योंकि आप मेरी ऑडियंस नहीं, मेरी एक फैमिली हो। अगर आप मुझे देखते हो, आप और देखना चाहते हो, इसलिए आप कैसे कमेंट्स आते हैं। और कई लोगों के जिनके मतलब नेगेटिव कमेंट आते हैं, फर्क नहीं पड़ता। एक भाई ने मुझे कहा था कि आप यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट जा रही हो, गलत कर रही हो, केस भी हो सकता है आप पे। देखिए, अगर मैं यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ जा रही हूँ तो उसके रूल हमें भी पता है। और रही बात, आज मैंने आरती का एक वीडियो देखा था जिसमें रो धो के कह रही थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे दूर दूर से कॉल आ रहे हैं, लोग धमकियां दे रहे हैं, मुझे मारने की वो कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपके हिसाब से चलूंगी। तो मैं सबसे पहले आरती तक मेरा वीडियो अगर पहुंचता तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप पब्लिक के हिसाब से चलना चाहती हैं, ये तो बड़ी गजब की बात है भाई। आप पब्लिक के हिसाब से और डिश के हिसाब से चलना चाहती हैं कि आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगी। तो पब्लिक के बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि छोटू की मृत्यु में जो आपने बोला था, उसके बाद जो आप बदल गई, उसके बाद आपने मोनू से शादी करी। चलो, ये भी आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, समाज का प्रेशर भी इसे समझ सकते हैं। और हमारे ऑडियंस के जो मानसिक रूप से बिल्कुल आपसे सिंपैथी उनकी जुड़ी हुई है, तो मैं उनको भी समझ सकती हूँ कि लोग आपसे सिंपैथी जो रखे हुए थे। तो उन चीज़ों पे अगर बोला जाए आरती जी, सबसे पहले आपको यही पता नहीं पब्लिक आपसे चाहती क्या है। पब्लिक छोटू की जो डेथ हुई उसके बाद आपका बदल जाना, चलो वहां तक भी मानती हूँ। उसके बाद भी आपके ऐसे लेडीजों के साथ वीडियो, आप कहती हो कि मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे मतलब जैसा आप कहते हो मैं ऐसा कहती हूँ। नेपाल में आप हनीमून मनाने गई, वहां तक भी चाहिए, चलिए आप पर्सनल रखिए उसे। फिर आपने सोशल साइट पे उसका एक वीडियो बनाया, आपका पति जिसका भाई की डेथ हो चुकी है भाई, मन्नू की, तो वो बिल्कुल मैं कह भी नहीं सकती हूँ शब्द, मतलब बेतुके तरीके से डांस कर रहा है रूप तारा के साथ। दुनिया जलती है, जलने दो, खाओ पियो, ऐसे करो, भगवान का भजन करो। मतलब वो गाने पे उसने इतने वीडियो अपलोड किए, रूप तारा के चैनल पे, आरती छोटू के चैनल पे ये वीडियो देखने को मिला। उसके बाद आप पब्लिक से सवाल करती हैं कि आप जो कहेंगे मैं करना वही करूंगी। मतलब आपने चलो अपने हद तक जो संपैथी समाज को लग रहा था कि आप परेशान हो, दुखी हो, तो इस वजह पे आपने शादी कर ली, कोई बात नहीं। उसके बाद आपने जो अश्लीलता दिखाई है कि दुनिया जलती है, जलने दो, मतलब इस तरीके की आपकी चेहरे की स्माइल, फिर आप एक शॉर्ट वीडियो बना के डालती हो, उसके बाद कहती हो अगर मैं हंस रही हूँ लोग फिर कहेंगे कि आरती हंस रही है। मतलब आप लोगों को आपके हंसने से प्रॉब्लम है, आप ये जताना चाहती हो। मालती चौहान, रूप तारा, ऐसी लड़कियों के साथ वीडियो बना रही हो, और हर कोई जानता है, यूट्यूब जो देखता है इन लोगों के वीडियो, तो वो हर कोई जानता है कि ये किस तरीके की वीडियो बनाती हो, किस तरीके से वायरल हुई, किस तरीके से आज इनकी जो पब्लिक ऑडियंस बनी हो तो कैसी है, ये सब जानते हैं। तुम उनके साथ वीडियो बना रही हो, फिर वो पब्लिक से सवाल कर रही हो जिनके लिए आप वीडियो बना रही हो कि आप जो कहोगे मैं वो करूँगी। और सबसे बड़ी बात, जो भी पब्लिक तुमसे जुड़ी, जिससे भी तुम वायरल हुई, उन्हें लगता था संपैथी थी, तुम्हारे प्रेमी की डेथ हो चुकी थी और तुम्हारा परिवार जेल में था। लोगों की संपैथी थी इस चीज़ से और तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट थे लोग। वो चाहते थे छोटू को न्याय मिले। न्याय सिर्फ छोटू के परिवार को मिला और तुम्हें मिला, जहाँ तक मैं समझती हूँ। मैं जो मुझसे कहता है कि भाई तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगा, तुम ऐसा बोल रहे हो, तो मुझे सारी पॉलिसी पता है। आज सारा समाज आरती के खिलाफ है। और ये जरूर है कि लोगों ने क्लिप उठा के डाले हैं, उसमें वो फेस नहीं दिखाना चाहते। मैं ऐसी लेडीज हूँ, मैं बाई फेस सामने में आई हूँ क्योंकि मुझे डर नहीं है। मुझे पता है मैं समाज के हित के लिए काम कर रही हूँ, जो सच्चाई है उससे खुलेआम दिखा रही हूँ। तो मुझे नहीं डर है भाई मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि आज
जो ये गतिविधि पैदा हुई है आरती की बनाई है। आरती का प्रेमी था, उसकी डेथ हो गई, जिसके वियोग में उसने इतने लोगों को पागल करके छोड़ दिया, पब्लिक बेवकूफ़ बना दी उसने, पब्लिक की मेंटेलिटी से खेल रही वो लड़की, मानसिक लोगों का जो उससे संपैथी जुड़ी हुई थी, उस संपैथी के साथ, जज्बातों के साथ खेली है वो लड़की। उसके बाद वो यहाँ तक भी सीमित था कि तू हनीमून मनाने जा रही, भाई उसका भी वीडियो बना रही है कि लोग चिढ़ रहे, लोग जलेंगे, दुनिया जलती, मतलब ये क्या चीज़ है भाई, ये समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, मेरी एक बहन का मुझसे सवाल था कि जो बबीता मिश्रा जी, उन्होंने केस वापस ले लिया या नहीं। भाई क्यों लेंगे केस वापस? पहले तो उस बंदे ने, जो आरती का पति है करंट में समय मनु, उसने एक समाज सेविका है बबीता मिश्रा जी, उन पे बदतमीजी करी, उनके प्राइवेट पार्ट को टच करके उन्हें धक्का देके, और सोशल मीडिया पे आप लोग देख ही चुके हैं, इस तरीके की बदतमीजी करी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपने बदतमीजी करी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने कामों में व्यस्त रहा, आलू पका रहा है, बैगन पका रहा है, जो भी पका रहा है, तो उसकी वीडियो वायरल हो जा रही है। और बबीता मिश्रा जी से उसने एक बार माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं करी कि गलती से हो गया। तो ये चीज़ें भी है ना, वो एक सोशल वर्कर है, समाज सेविका है, समाज के बीच में जा रहे, उनको अधिकार है वो किसी के भी घर जाके किसी की भी सच्चाई को खींच लाए। आपको अधिकार नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जाके उन्हें गालियाँ लिखो। जितने उन्हें मुझे कमेंट किए हैं नेगेटिव, ये बात नहीं, मैं कभी इन चीज़ को भूलती नहीं हूँ, मैंने धन्यवाद के साथ उन्हें रिप्लाई भी किया, लेकिन मैंने उनके स्क्रीनशॉट लेके रख रखे हैं। और मैं जानती हूँ पॉलिसी रूल क्या होता है, सामाजिक रूल क्या है होता है। कई लोगों ने मुझसे कैसे कैसे कमेंट किए, सबके कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। आने वाले समय में आपको अच्छी तरह जवाब दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं, कई लोगों की तो इंग्लिश मेरी समझ में नहीं आई। एक बंदा मेरे को डेली कमेंट करता है, पहले उसके कमेंट आते थे गालियों के साथ, आजकल उस बंदे के कमेंट थोड़े से रिस्पेक्ट के साथ आ रहे, लेकिन समझ में नहीं आते। उसने इतने लंबे चौड़े इंग्लिश के कीवर्ड बिल्कुल इस तरीके से लिखे जो मेरी समझ से परे है। इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इतने लंबे कमेंट पढ़ सकूं। उसने कम से कम पूरी कथा रामायण भर के मुझे एक कमेंट किया था पिछले, उसमें आरती के बारे में ये है वो है तमाम चीज़ें। देखिए आप जो उसके बारे में बता रहे हो, हमें वो जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जो उसके बारे में समझ चुके हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझ की चीज़ें हम वीडियो में डालते हैं। ऐसा नहीं किसी कभी भी कुछ भी सुना हमने उठा के डाल दिया, जो चीज़ें फिर उसका तो क्लियर ही वो खुद कैमरा के आगे आके बोलती है। अभी 1 घंटा पहले मैं उसका वीडियो देखी थी, तो वो बोल रही थी कि मुझे परेशान किया जा रहा है, लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं। भाई कैसे, पहले एक बात सोचने की है ना, लोग मतलब इतने लोग कैसे आपके खिलाफ हो गए? अगर एक किस किस पे आप FIR करोगी, किस किस के चैनल बंद कराओगी? मेरा करा भी दे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी बात समाज तक पहुंच चुकी है, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। आज 500 लोगों तक पहुंची तो 1000 लोगों तक भी पहुंच जाएगी, और लाखों लोगों ने मेरा चैनल देखा और कई लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी पब्लिक जो आज मेरे साथ है, मुद्दा था छोटू को न्याय मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिला, और मुद्दा था कि इसने क्या किया। देखिए अंदर खाने सोचिए, अगर कोई भी बेटी है, मैं अपनी ही बेटी को मान लो, कोई 2 बजे रात मेरे घर में घुस जाता है लड़का, और सिचुएशन क्या रहती है एक पेरेंट्स ही जानता है, ना आपने देखा ना हमने देखा। आप मुझे कमेंट करो या मैं बोलूँ या हमने, लेकिन हम एक साइकोलॉजिक समाज से जुड़े लोग ऐसे केसों को डेली ही डील करते हैं, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि 100% अंदाज़ा भी सत्य होता है कि क्या सिचुएशन रही होगी। अब जो भी, क्योंकि आरती ने शादी कर चुकी है, वो आगे को बढ़ चुकी है अपनी लाइफ में, और आरती के पेरेंट भी खुश है, क्योंकि मनु को देख के भी ये लगता नहीं कि उसे भाई की मौत का दुख है, उसकी माँ को देख के भी ये नहीं लगता कि उसको अपने बेटे का मौत का दुख है। तो श्योर है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं केस पे फर्क पड़ेगा, और हर कोई चाहता था कि आरती के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट इस चीज़ को ज़रूर समझेगा कि मौत का रीज़न है, क्योंकि जिसके द्वारा ये केस किया गया है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं इसमें 100% फर्क पड़ेगा, और उसका एक भाई छूट कर आ चुका है। बबीता जी का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, कि एक भाई जो बिल्कुल बेकसूर था वो छूट के आ चुका है। तो सिचुएशन मेरी ऑडियंस में आपसे कहना चाहती हूँ, आप ही अंदाज़ा लगाइए। जो लोग कमेंट्स करे गंदे उन्हें नहीं, लेकिन आप जो अच्छी फैमिली से सोचिए, रात के 2 बजे अगर हमारी खुद की बेटी है, ऐसी सिचुएशन हमारे साथ होती है, और उस स्थिति में लड़के की डेथ हो जाती है। मान लीजिए अगर एक थप्पड़ भी किसी ने मार दिया, 10-20 लोग हैं तो होता है ज़्यादा लग ही जाती है। इस सिचुएशन में अगर लड़की की डेथ हो जाती है तो उसमें मर्डर का लगता है, लेकिन
कोर्ट और चीज भी देखता है कि किसी के घर पे जाके उसकी डेथ हुई, ना कि उसे उसके घर जाके मारा गया। कई सारी ऐसी परिस्थितियां होती है जो कोर्ट में होती हैं, जो कोर्ट जो कि कोर्ट है जो पूरा जजमेंट लेता है, तो उसे कोई भी डिसीजन लेने का उसे अधिकार होता है। तो कोर्ट अपने उस डिसीजन से अपने साक्ष्यों के आधार पर वो चीज़ रीड करता है। वकील होते हैं दोनों पक्षों के सरकारी, वो अपनी अपनी दलीलें रखते हैं। उस बेस पे कोर्ट का जो केस था उसके घर वालों के प्रति बहुत अच्छा रहा आरती के इस निर्णय से। कहीं ना कहीं उसके परिवार के लोगों को वो सख्त सजा नहीं होगी जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा जहाँ तक मैं मानती हूँ। कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा उसके घर वालों को, क्योंकि अगर मेरी भी बेटी ऐसी स्थिति में होती है और मान लीजिए हम कोई ऐसी सिचुएशन देख लेते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी घटनाएं घट जाती, कोर्ट कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझेगा। तो इस मामले में आरती ने अपने परिवार के हित में तो एक कदम अच्छा उठाया ही है। बाकी जो लोग निगेटिव कमेंट करते तो उनके लिए मेरा एक जवाब है, भाई निर्णय को सोच लीजिए। एक लड़की है, हमारी कोई दुश्मन नहीं है, ना आपकी दुश्मन है, लेकिन हमारा लक्ष्य था। मेरी भी संपत्ति थी शुरू में, जब कोरोना धोना उसने ऐसा किया तो हमें भी ये चीज़ लगी थी कि कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ गलत हुआ। प्यार करना कोई गलत नहीं है, गुनाह नहीं है, क्योंकि उसने प्यार किया था, 2 बजे रात आ गया, कोई बात नहीं, कुछ कोई भी हो सकता है उसमें, जो कि है तो समाज के लिए गलत ही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जिस कारण से आ जाता है। उसमें मौत हो जाना बिल्कुल ही गलत है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मार देना तो कहीं का भी, हमें भी लग रहा था उसके साथ गलत हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ें एकदम से बदल गई। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, आपके परिवार में किसी अपने की मौत नहीं हुई इसलिए आप समझ नहीं रहे। तो मैंने उस पर बताया भी था, भाई मैं मौत मेरे खुद के बेटे की मौत हुई, वो भी 1 दिन के बच्चे की मौत हुई। उस बात को आज 10 साल हो गए, जो कि मैं कभी भी नहीं भूली। एक माँ होने के नाते, मेरा आज 8 साल का बेटा है दूसरा, तो मैं उस चीज़ को 8 साल का है, लेकिन मैं उस 10 साल के उस बच्चे जो पैदा होते ही ख़त्म हो गया उसकी मौत नहीं भूली हूँ। तो एक माँ कैसे भूल सकती है अपने 20, 22, 25 साल के बच्चे की मौत को, कैसे भूल सकती है? क्या माँ का दिल ये फील नहीं कर सकता? अपने बच्चे के लिए जज्बात पैदा नहीं होते दिल में? मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूली हूँ। मुझे भी दर्द हुआ था जब छोटू की डेथ हुई, क्योंकि जब हम अपने शुरू के पैदा हुए बच्चे का अगर दुख हमें 10 साल तक भी नहीं गया, तो समझिए वो 24 साल 22 साल का बच्चा जो पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो लड़की को अपने घर में रख लेते हैं। उसमें हमें उसमें छोटू की कातिल नज़र आती, तो उस माँ को किसी नहीं नज़र आती। वो माँ एक कैसे रख सकती है अपने साथ उस लड़की को? वो फैमिली कैसे रख सकती, कैसे भूल सकते 4 महीने में सब कुछ? 4 महीने में क्या, इंसान तो सालों साल भी नहीं भूलता। तो उन भाई के लिए एक जवाब है, मौत जब अपने की होती है तो उस दुख को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और उसी दुख को जानते हुए आज मैंने ये चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी समझी। और कोर्ट के निर्णय आएंगे, हित में ही आएंगे, लेकिन सिस्टर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आपने इतना मेरे चैनल को प्यार दिया कि मुझे लगा कि हाँ आप चाहती हैं समाज में अच्छा है। ऐसा नहीं है गलत चीज़ें हैं तो सही भी, हाँ मैं औरत हूँ जो धड़ल्ले से अपनी बात रख सकती हूँ। मुझे डर नहीं है कि कोई क्या कहे, कोई क्या कहेगा, कोई मेरा चैनल डिलीट कर देगा। मुझे कई लोगों ने मुझे मेरे कमेंट में घुस के मुझे कई तरीके से कोशिश करी कि मेरा नंबर ले ले। मुझे कमेंट करते हैं, मैम आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप अपना नंबर दीजिए। मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, अपना नंबर दे दीजिए। भाई मैं एक साइकोलॉजी की टीचर भी रही हूँ, स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, इसलिए मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि आप कमेंट्री में मेरा नंबर मांगने वाले मेरी लोकेशन निकाल रहे हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह जान सकती हूँ, तो इस तरीके कमेंट ना करें तो आपके लिए अच्छा, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। वैसे भी मैं नहीं देखती हूँ ऐसे कमेंट। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, जिन लोगों का प्यार मुझे मिला, जो चाहते हैं मुद्दा फिर आए आगे। और ज़रूरी नहीं था कि इस मुद्दे पे इतनी चर्चाएं की जाए, लेकिन ये काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, जो कि हमारी ऑडियंस है, जो हमारे वीडियोस देखती, उनके लिए ज़रूरी है वो हकीकत को जाने। उस हकीकत को पूरा सर्वे करने के बाद ही मैं लेके आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल से आप लोगों का धन्यवाद।